हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का टॉपिक क्या है? अग्निवीर से संबंधित। जैसे कि आप लोग को पता है कि अग्निवीर पर काफ़ी ज़्यादा घमासान हो रही है और कांग्रेस पूरी तरह से झारखंड के अंदर एक्सपोज हो चुकी है। सारी अपडेट बताएंगे क्योंकि वहाँ पर बड़े स्तर पर युवाओं के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, तो इसकी सारी अपडेट एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारा यूट्यूब पेज है, वहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है, भारत के अंदर कोई भी स्कीम आए उस पर किसी प्रकार की राजनीति ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई भी गवर्नमेंट यदि स्कीम लेके आती है तो कोई विपक्ष हो वो पक्का वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करता है कि ये इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब यदि देखा जाए झारखंड के अंदर, तो भारत का ही एक राज्य है झारखंड, वहाँ पर ये न्यूज़ देख सकते हो आप लोग, बड़े स्तर पर वहाँ पर आंदोलन किए जा रहे हैं। ये 5 दिन पहले की न्यूज़ है, उसमें युवाओं के द्वारा जो सहायक पुलिस जवान थे उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। उनको आंदोलन करते हुए वे सीएम हाउस तक पहुँच जाते हैं और उनको एक दिन पहले की यहाँ पर खबर है और उनको दिलासा दिया जाता है कि हम आपकी आवाज़ सुनेंगे। उसके बाद ये आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। ये कब की खबर है? एक दिन पहले की। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये 5 जुलाई की खबर है कि उनको दिलासा देने के बाद आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा वहां पर की गई। लेकिन अब लेटेस्ट खबर आप यहां पर देख सकते हो, ये 6 जुलाई 2024 की खबर है। अब इसमें क्या बोला जाता है कि बहुत सारे जो प्रोटेस्ट थे वो इंजर्ड हो गए हैं, पुलिस के साथ झड़प हुई है, वहां पर आंदोलन क्या हो गया, हिंसक रूप ले चुका है। अब इसके माध्यम से क्या हुआ, जब हिंसक रूप लेगा तो वहां पर काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आंदोलन क्यों हुआ, क्या इसकी सारी की सारी अपडेट थी, एक एक करके आप लोग को बताएंगे। आप सबसे पहले ट्विटर पे भी देखिए, ट्विटर पे भी काफ़ी ज़्यादा ये पोस्टें वायरल हो रही हैं क्योंकि वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं। कुल मिलाकर देख सकते हो, ये जो पोस्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें दी गई हैं। ये वो वीडियोज़ हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बड़े स्तर पर आंदोलन किए जा रहे हैं जो वहाँ पर सहायक पुलिस के युवा हैं उनके द्वारा। आप ये वीडियो देख सकते हो, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, कितने बड़े स्तर पर वहाँ पर पुलिसों को तैनात किया गया है ताकि वहाँ पर कोई झड़प, हिंसक कोई कार्रवाई ऐसी ना हो, सबके सब शांति में निपट जाए। कुल मिलाकर आंदोलन हो रहा है। इसमें बताया गया लगभग 15,000 से ज़्यादा युवा हैं, लेकिन इसकी बात पे नहीं, हम अपना जो डाटा है वो लेकर आएंगे, उसमें एक एक करके बात करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पर ये जो बात थी, ये 2017 की बात थी। 2017 में क्या था, यहाँ पर देख सकते हो लगभग 2500 जो असिस्टेंट पुलिसमैन होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है कि आप जाइए लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। कहाँ पर? नक्सलाइट जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया होते हैं, वहाँ पर उनको लोगों को प्रोवाइड करने के लिए इनको रखा गया। इनकी जो सैलरी रखी गई वो फिक्स सैलरी थी, लगभग 10,000 के आसपास। और इनको पूरी तरह से दिलासा दिया गया कि जब भी किसी प्रकार की पुलिस की रिक्वायरमेंट आएगी तो तुमको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इस बेस पर उनको रखा जाता है। ये वहाँ पर तैनात होते हैं। तैनात होने के बाद क्या हुआ, अपना काम करते हैं, जो इनको काम प्रोवाइड किया जाता है ये हर उस प्रकार का काम करते हैं। को कितनी सैलरी थी? 10,000। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पर मंथ सैलरी दी जा रही थी उसमें झारखंड पुलिस जो उनको काम देती थी वो करते थे, मोस्टली क्या काम था इनका, ट्रैफिक में जाना, ट्रैफिक में काम करना। और इनको इमरजेंसी में भी नक्सलाइट जो अफेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पर भेजा जाता था, वहाँ पर इनको तैनात किया जाता था कि आप जाइए वहाँ पर ड्यूटी कीजिए। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो ये जो एरिया थे कितने खतरनाक एरिया थे और इनको ऐसे एरिया में ड्यूटी दी जाती थी जहाँ पर जान का भी खतरा होता था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये वहाँ पर जॉब करते थे, सैलरी काफ़ी कम थी 10,000 रुपये, लेकिन ये फिर भी काम करते थे और इनको किसी प्रकार की सुविधा या किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता था। आप ये चीज़ दे सकते हो। और इनको रहने के लिए तो जगह दी जाती थी, लेकिन यदि इनको एक टाइम का भी खाना खाना हो तो उसके खाने के भी पैसे लगते थे, 50 रुपये इनको देना पड़ता था खाने के लिए। और यदि कोई बीमार हो जाए तो बीमारी को ठीक करने के लिए किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं था, अपने ही पैसे से आप ट्रीटमेंट कराओगे, ये इनको वहाँ पर सुविधाएं दी जा रही थी। आप लगा सकते हो कितना ज़्यादा इनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जबकि हाई कोर्ट का डिसीजन है कि आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते यदि आप एक ही प्रकार की जॉब में हो, एक ही प्रकार का काम कर रहे हो। आप ये देख सकते हो रिसेंटली क्या हुआ था, वहाँ पर एक जो पुलिस वुमेन थी वो इंजर्ड हो जाती है क्योंकि उसको कोई बाइक सवार हिट कर जाता है, टक्कर मार जाता है और वो घायल हो जाती है। अब उसके इलाज करने के लिए भी वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं था। अब इसके लिए क्या किया गया, लोगों ने वहाँ पर चंदा इकट्ठा किया। अब चंदा इकट्ठे करने के बाद उनको वहाँ पर इलाज के लिए भेजा गया और इलाज कराया गया। जब कोरोना इमरजेंसी आई थी उसमें भी किसी प्रकार का इनको कोई पैकेज नहीं दिया गया था। तो कुल मिलाकर इनके साथ एक तरह का सौतेला व्यवहार वहाँ पर किया जा रहा था।
आप यहाँ पर देख सकते हो कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने अग्निवीरों का मुद्दा बड़े ही जोर जोर से उठाया था, लेकिन वो झारखंड के युवाओं का मुद्दा उठाना भूल गए, जहां पर बड़े स्तर पर आंदोलन किए जा रहे हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। इस वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हो तो पहले क्या बोला गया था कि जो अग्निवीर हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिला है, जो वहां पर अमर हो चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, कोई पैसा वहां पर नहीं मिला है, क्योंकि वहां पर सरकार ने बोला था कि अग्निवीर यदि किसी प्रकार का बलिदान हो जाता है अग्निवीरों के साथ या किसी प्रकार उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इस वीडियो में बोलते हैं, लेकिन इस वाली वीडियो में वो पूरी तरह से एक्सपोज होते हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं और बोलते हैं कि इनको 65 लाख रुपया फालतू क्यों दिया गया, अर्थात 1 करोड़ तो दिया गया, 65 लाख रुपया फालतू क्यों दिया गया, अर्थात इनको 1 करोड़ रुपया नहीं मिला तो प्रॉब्लम, और इनको फिर प्रॉब्लम यदि उनको 65 लाख रुपया फालतू दे दिया गया तो प्रॉब्लम। आप सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और हम जानना चाहेंगे कि जब अग्निपथ की जो पॉलिसी है उसके अंदर देख लीजिए, क्लोजअप लेके देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देख लीजिए और सवाल करिए आईडीजीपी एंड आई से। मैं सैनिक हूं, लेकिन जो भी गलत चीज होगी उसके बारे में हम सवाल करेंगे, जवाब देना उनका अधिकार है, वो बताएंगे। इसमें लिखा हुआ बड़ा क्लियरली, डेथ इन सर्विस ऑन बोनाफाइड ड्यूटी, इंश्योरेंस 48 लाख, वन टाइम एक्सग्रेशिया 44 लाख, फुल पे अप टू 4 इयर्स, और जो सेवानिधि है उसका बचा हुआ हिस्सा वो सब कुछ उसको दिया जाएगा, तमाम जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड है। तो साथियों, मैं ये एडीजीपी एंड आई से भी, हमारे सेना से भी जानना चाहूंगा, एजुकेट होना चाहूंगा कि जब सेना कहती है, पॉलिसी कहती है कि ये 92 लाख होंगे और 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड के बारे में जिक्र नहीं किया, तो वो 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड होगा, 1 करोड़ होगा, तो ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 67 लाख कैसे बना, मैं ये सवाल करना चाहूंगा। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो कुल मिलाकर देखा जाए संसद के अंदर झूठ बोला गया, झूठ बोलने के बाद तो एक तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है, अग्निवीरों को भड़काया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है, ये भी बीजेपी के हैं, तो आप देख सकते हो हर न्यूज़ में, हर न्यूज़पेपर में एक्सपोज कांग्रेस ऑन अग्निवीर, ऐसी टाइटल चलाए गए थे, ऐसे खबरें चलाई गई थी, हर न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं था कि कांग्रेस को ना घेरा गया हो कि अग्निवीरों पर कांग्रेस द्वारा संसद के अंदर झूठ बोला गया है, और इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। लेकिन अब यदि देखे जाए तो कांग्रेस अग्निवीरों के मुद्दे पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं थी, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।